नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम जंक्शन चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा कोर्ट की जो क्लर्क की वैकेंसी निकली हैं, 2026 में निकल चुकी हैं, 26 मई 2026 को। 1265 पोस्टें 1265 1265 क्लर्क की पोस्टें हैं। तो उसके लिए हम आज से है जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो आप देने जाएं और उसमें सफल हों और आपको एक नई नौकरी हरियाणा के कोर्ट कम्प्लेक्स में मिले। ठीक है जी। तो हम इसकी मैं एप्लीकेशन की लास्ट डेट बता देता हूँ, 23 जून 2026 तक आप एसएससी की साइट पर जाकर इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्ज़ाम और कंप्यूटर की जो है क्वालिफाइंग है। ठीक है, और रिटन एग्ज़ाम के ऊपर ही जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करता हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आज हम फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम रोज एक एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो जो सिलेबस के अनुसार हो वही हम जो है इसको टारगेट करेंगे। ठीक है जी। आज का जो हमारा है जो टॉपिक 1 है वो है फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आपको जहां से बेटर लगे आप वहां पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शास्त्रीय संगीतकार को स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है जिनका संबंध हिसार अब फतेहाबाद से था? Who is known as स्वर सम्राट of classical music hailing from हिसार, now फतेहाबाद, हरियाणा जी। ठीक है जी। संगीतकार का नाम बताना है, स्वर सम्राट किस नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो जब तक आप कोशिश करेंगे, ठीक है, तो एक गेस जरूर कर लिया कीजिए कि आपका जो है कौन सा आंसर जो है आपको ठीक लगेगा। देखिए, हम आंसर तो बताएंगे, तो आपको पहले गेस करना है, या आपको अगर आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है पंडित जसराज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है जी। इनका जन्म, पंडित जसराज जी का जन्म हिसार के पीली मांदोरी गांव, ठीक है जी, अब फतेहाबाद में हुआ था। ये मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं अपने साथ साथ, मैं बोलता रहूंगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, वो आप कृपा करके अपनी नोटबुक में उतारते रहें। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार और लौह पुरुष कहा जाता है? Which former chief minister is known as the architect of modern हरियाणा and Iron Man of हरियाणा जी? आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार और लौह पुरुष। ठीक है जी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप नाम बताइए किसका हो सकता है। तो वो है ऑप्शन, जी हाँ, सी जी, चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल जी इसका करेक्ट आंसर है जी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है जी। इनके कार्यकाल में हरियाणा के हर गांव तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की पहुंची थी, और इन्होंने ही राज्य में शराबबंदी लागू की थी, शराब पर प्रोहिबिशन लगाया था। थर्ड क्वेश्चन, सर छोटू राम ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए किस वर्ष जमींदार लीग की स्थापना की? सर छोटू राम जी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए किस वर्ष, उस ईयर का हमने नाम बताना है जब जिमीदार लीग की स्थापना की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, जी हाँ बताइए, आप कोशिश कीजिए। जी हाँ, ऑप्शन बी 1924, 1924। किसानों के मसीहा कहा जाता है सर छोटू राम जी को। उन्होंने शोषित किसानों को उनके अधिकार दिलाने और शाहूकारों से बचाने के लिए साल 1924 में जमींदार लीग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जी। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लोक कवि को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? विच फेमस फोक पोएट ऑफ हरियाणा इज पॉपुलरली नोन एज सूर्य कवि? सूर्य कवि किसे कहते हैं जी? 4 ऑप्शन आपके सामने है जी।
तो सूर्य कवि जो कहते हैं वो है पंडित लक्ष्मी चंद जी। ऑप्शन ए जी। हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध जो है कलाकार और लोक कवि हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ होने के बावजूद उनकी रचनाओं और दर्शन पर आज बड़े बड़े जो है शोध रिसर्च वगैरह किए जाते हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था जी? ठीक है जी, कल्पना चावला का जन्म स्थान बताना है कि हरियाणा के किस जिले में हुआ था। ठीक है जी, कल्पना चावला द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन स्पेस वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो जो सही आंसर है वो है जी, आपको पता होगा, कल्पना चावला का करनाल जी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनका जन्म करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली या स्पेस में जाने वाली ये भारतीय मूल की पहली फीमेल या वुमेन थी, महिला थी, जिनकी 2003 में जी कोलंबिया स्पेस शटल जो वहां गई थी, वहां पे उस स्पेस शटल की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर के किस नवाब को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में फांसी दी गई थी? ठीक है जी, 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर के नवाब का नाम बताना है जी आपने, जिसको अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने आके जी, तो आप बताइए जी कौन सा आंसर सही हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो है नवाब अब्दुल रहमान खान। ठीक है जी, अब्दुल रहमान खान जी, इसका जो सही जवाब है जी। ठीक है जी, रहमान यहां पर गलत लिख गया, रहमान। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के कारण इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर जो है सरेआम फांसी दी गई थी। हरियाणा के किस एथलीट को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो यानी कि जो भाला फेंकते हैं में स्वर्ण पदक जीतने के बाद गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? एथलीट का नाम बताना है, हरियाणा से संबंधित हैं। ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में हुई थी, उसमें जैवलिन थ्रो फेंका था उन्होंने भाला, उसमें स्वर्ण पदक जीता था और उनके बाद उनको गोल्डन बॉय के नाम दिया गया। तो उनका नाम है, हाँ जी हाँ, आपको सबको पता होगा, आजकल भी वो बड़े चर्चाओं में रहते हैं, नीरज चोपड़ा जी। पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले ये एथलीट हैं, ट्रैक एंड फील्ड के, और इन्होंने आपको बताइए 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंका था और इतिहास का पहला एथलेटिक्स जो इनको गोल्ड मिला था उस समय। प्रसिद्ध उर्दू के कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस शहर से था? प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है जी, इनका संबंध हरियाणा के किस शहर से था? पानीपत से, रोहतक, गुरुग्राम या भिवानी? ठीक है जी, तो इनका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जी, पानीपत से इनका संबंध थी। उर्दू साहित्य के ये बहुत बड़े कवि और लेखक रहे हैं और इनका जन्म पानीपत में हुआ था और इनके सम्मान में हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार देती है। क्या देती है जी? हाली पुरस्कार देती है। ये भी आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, हाली पुरस्कार। भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को जनता प्यार से किस नाम से पुकारती है? भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को जनता किस प्यारे से नाम से जानती है? तो वो प्यारा सा नाम है जी चौधरी देवीलाल जी का, ताऊ। ठीक है जी, ऑप्शन बी जो है सही करेक्ट आंसर है इसका। दिग्गज नेता रहे हैं हरियाणा के, तो उनको जनता प्यार से ताऊ या जननायक कहती थी। ये भारत के 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था?
1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन जी 1967 में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, वो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान लगा था? तो सही जवाब है, देने की कोशिश कीजिए, आप जवाब दिया कीजिए, ठीक है। गलत हो तो भी कोई बात नहीं, सही हो तो आपको पता हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे, लेकिन पहली बार आप अपना कोशिश कीजिए आंसर देने की, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने आ गई हैं, ठीक है जी। तो सही जवाब जो है वो है राव बीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और रहे हैं, और पहले जो हैं गैर कांग्रेसी सीएम विशाल हरियाणा पार्टी के थे जी। इन्हीं के समय जो है नवंबर 1967 में राज्य में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस शहर को अपनी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र चुना? स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने हरियाणा के किस शहर को अपनी राजनीतिक, ठीक है जी, अपनी यानी कि पॉलिटिकल और सामाजिक गतिविधियों यानी कि सोशल एक्टिविटीज का मुख्य केंद्र चुना था? ठीक है जी। फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय चूज विच सिटी ऑफ हरियाणा एज द प्राइमरी सेंटर फॉर हिज पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज? द राइट आंसर इज आंसर जी बताया कीजिए जी, हिसार। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला जी, ठीक है जी। 1886 1886 में हिसार आकर इन्होंने वकालत शुरू की थी, ठीक है जी। पढ़ाई की थी वकालत की, और यहीं से आर्य समाज तथा कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। हरियाणा के कालका से संबंध रखने वाली किस प्रसिद्ध महिला नेता को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है जी? कालका से संबंध रखते हैं जी, महिला का नाम बताना है, उस प्रसिद्ध महिला का, नेता का, जिन स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। विच फेमस वुमेन लीडर फ्रॉम कालका हरियाणा इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? ठीक है जी। तो उस लेडी का नाम था जी अरुणा आसफ अली जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनका संबंध जो है पंचकुला कालका से है, ठीक है जी। इन्होंने 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर बड़ी प्रसिद्धि पाई थी, ठीक है जी। 1942 में अंग्रेजों के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था, ठीक है जी। तभी इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। भिवानी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा द्वारा 1930 में कौन सा साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र शुरू किया गया था? भवानी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है जी पंडित नेकीराम शर्मा जी, उनके द्वारा 1930 में कौन सा जो है वीकली या साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र शुरू किया गया था? चार ऑप्शन, हरियाणा तिलक, जाट गजट, संदेश या ज्ञानोदय। तो सही जवाब है जी, बताइए। हाँ जी हाँ, संदेश। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है जी इसका, संदेश, ठीक है जी, संदेश। भिवानी के केलका गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम जी, ठीक है जी, शर्मा जी ने देश में चेतना जगाने के लिए 1930 में साप्ताहिक हिंदी का साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी, जिसका नाम था जी संदेश। 1983 में भारत को पहली क्रिकेट विश्व कप जीत दिलाने वाले कपिल देव को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है जी, 1983 में भारत को विश्व कप फर्स्ट टाइम दिलाया था क्रिकेट में, तो कपिल देव उस समय उनके कप्तान थे। उनको किस उपनाम से, ठीक है जी, निकनेम से जाना जाता है? उनका निकनेम क्या था? तो वो है जी निकनेम हरियाणा हरिकेन, ठीक है जी। पूरा नाम क्या है जी कपिल देव का? पूरा नाम है जो कपिल देव का कपिल देव रामलाल निखंज, ठीक है जी। तो इनकी कप्तानी में भारत ने 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर अपना सबसे पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। शिव शंभू के चिट्ठे
के लिए प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार बाबू बाबू बाल मुकुंद गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ठीक है जी, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ रहा हूं। बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जी ए फेमस हिंदी लिटरेचर नोन फॉर, किसके लिए नोन है वो? शिव शंभू के चिट्ठे। वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, किस जिले में इनका जन्म हुआ था जी? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा या सोनीपत? ठीक है जी, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रेवाड़ी में। ठीक है जी, रेवाड़ी के गांव भी हमने बता दिया, गुड़ियानी गांव। ठीक है जी, जो आजकल जो है रेवाड़ी में है। ठीक है, तो वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत मित्र अखबार में लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों पर व्यंग्य करते हुए शिव शंभू के चिट्ठे जो है रचना लिखी थी। ठीक है जी, भारत मित्र अखबार में, ये भी याद रखिए, किसके? लॉर्ड कर्जन की, अंग्रेजों के लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों पर व्यंग्य करते हुए शिव शंभू के चिट्ठे रचना जो है लिखी गई थी। हरियाणा के भिवानी के किस मुक्केबाज को मुक्केबाजी में भारत का पहला ओलंपिक पदक यानी कि बीजिंग में 2008 में कांस्य जीतने के लिए जाना जाता है? ठीक है जी, बताइए उनका नाम। हरियाणा के भिवानी से हैं, मुक्केबाज हैं, उनको मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक, मुक्केबाजी में पहला भारतीय ओलंपिक पदक मिला था बीजिंग 2008 में। क्या पदक मिला था? कांस्य पदक जीतने के लिए जाना जाता है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था जी, हम सबको पता है, विजेंद्र सिंह। ठीक है जी, विजेंद्र सिंह भिवानी के कालूवास गांव के बॉक्सर हैं। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय मुक्केबाजी को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया था। 1966 में गठन के बाद हरियाणा का पहला राज्य कवि होने का गौरव किसे प्राप्त है? ठीक है जी, 1966 में जब गठन होता है हरियाणा का, तो पहला राज्य कवि होने का गौरव किसे प्राप्त है? 1966 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाता है, तो हरियाणा, तो उस समय पहला राज्य कवि जो बनते हैं 1966 के बाद, वो बनते हैं उदय भानु हंस। ठीक है जी, आपको बता ही दिया 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है, तब इन्हें राज्य का पहला राज्य कवि जो है घोषित किया गया था उदय भानु हंस जी को। रुबाई सम्राट भी इनका एक प्रसिद्ध उपनाम है। इनका एक और नाम है रुबाई सम्राट। मिस वर्ल्ड 2017 के खिताब जीतने वाली मानसी छिल्लर हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं जी? मिस वर्ल्ड 2017 का 2017 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब है जीतने वाली, नाम है उनका है मानसी छिल्लर। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो वो है हरियाणा के झज्जर जिले की। ठीक है जी, इनका जो वो परिवार है, मानसी छिल्लर जी का परिवार मूल रूप से झज्जर के बामडोली गांव के रहने वाला है। इन्होंने चीन में आयोजित प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था। योग बाबा गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? योग गुरु बाबा कौन है? रामदेव, बाबा रामदेव, रामकृष्ण यादव। इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका नाम है जी, उस जिले का नाम महेंद्रगढ़। ठीक है जी, योग गुरु है बाबा रामदेव। इनका जन्म महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। किस प्रमुख राजनीतिज्ञ ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और गठबंधन सरकार बनाने में महारत के कारण उन्हें हरियाणा की राजनीति का चाणक्य माना जाता था? उनका नाम बताइए उस प्रमुख राजनीतिज्ञ का जी। ठीक है जी, पॉलिटिशियन है, 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया गया और जो गठबंधन की सरकार बनाने में महारत उनको हासिल थी, इसलिए उनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य माना जाता था। तो उनका नाम है चौधरी भजन लाल। ठीक है जी, चौधरी भजन लाल जी है, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं को भी उन्होंने एक साथ लाकर सरकार चलाने और राजनीतिक रोटियां
रोटियां सेट करने में माहिर होने के कारण इन्हें जो है चाणक्य कहा जाता था। तो आज के ये 20 क्वेश्चन थे। तो हमने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन भी किया है, 20 क्वेश्चनों का थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे तरीके से अपने नोट्स को भी अपनी नोटबुक पर उतार सकें। तो कल हम एक और टॉपिक लेके आएंगे। मेरे हिसाब से वो दूसरा है फ्रीडम मोमेंट्स का, तो उसके बारे में जीके करेंगे। हम रोज टॉपिक लेके आएंगे जो हरियाणा के कोर्ट से संबंधित है, क्योंकि जीके का ही जो है मेन पार्ट आना है पेपर में। तो आप कोशिश करते रहिए, लगन से काम करते रहिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। मिलते हैं जी नए दिन, नई शुरुआत, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।